हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आप ही की कक्षा संस्कृत विद सीके में। आशा है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अपना स्नेह दुलार बनाए रखें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करना मत भूलें। तो आज की कक्षा है संस्कृत कक्षा 10वीं का द्वितीयः पाठः लोष्ठ शृगालयोः मित्रता। लोष्ट मतलब होता है मिट्टी का ढेला, शृगालयो होता है सियार, मतलब मिट्टी के ढेला और सियार के मध्य मित्रता। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। अस्ति लोष्ट शृगालयोः मध्ये मित्रता। एकदा शृगालः लोष्ठम् अवदत्, मित्र चलतु तडागात् स्नात्वा आगच्छावः। लोष्ठम् अवदत्, मित्र अहम जलात् बिभेमि, अहम स्नानं न करिष्यामि। मीनिंग देखते हैं। अस्ति लोष्ट शृगालयोः मध्ये मित्रता, मतलब मिट्टी का ढेला और सियार के मध्य में मित्रता हुई। एकदा शृगालः लोष्ठम् अवदत्, एक दिन सियार मिट्टी के ढेले से बोला, मित्र चलतु, मित्र चलो, तडागात् स्नात्वा आगच्छावः, तालाब से स्नान करके आएंगे। लोष्ठम् अवदत्, मिट्टी का ढेला बोला, अहम जलात् बिभेमि, मैं जल से डरता हूँ, अर्थात मुझे जल से डर लगता है। अहम स्नानम न करिष्यामि, मैं स्नान नहीं करूँगा। यदि मैं स्नान करता हूँ तर्हि ज्वरेण पीड़ितो भविष्यामि, तो ज्वर से पीड़ित हो जाऊंगा। शृगालः अवदत्, सियार बोला, मा स्नातुं, स्नान मत करना, परम मया सह गंतुम शक्नोसि, स्नान मत करना परंतु मेरे साथ जा तो सकते हो। तदनंतरम लोष्ठम तडागम गंतुम तत्परम अभवत्, तत्पश्चात मिट्टी का ढेला तालाब जाने के लिए तैयार हो गया। तडागे गत्वा शृगालः सम्यक स्नानम अकरोत्, तालाब जाकर के सियार ने भली भांति स्नान किया। तथा च लोष्ठोपरि जलम क्षिपत, और उसने क्या किया, तथा च लोष्ठोपरि जलम क्षिपत, उसने क्या किया, मिट्टी के ढेले के ऊपर में जल छिड़क दिया। अब स्वाभाविक सी बात है, मिट्टी के ढेले के ऊपर में जल छिड़कोगे तो क्या होगा, वो घुल जाएगा, पानी में मिल जाएगा। जलपातेन लोष्ठम गलितम जातम, और जैसे ही मिट्टी के ढेले के ऊपर जल लगा, पानी लगा, वो क्या हो गया, घुल गया। ठीक है। शृगालः अवदत्, सियार बोला, मित्र आगच्छतु आगच्छतु, सियार क्या बोलता है कि हे मित्र आओ आओ। यदा लोष्ठम जलात् बहिः न आगच्छत, जब मिट्टी का ढेला जल से बाहर नहीं आया। तदा शृगालः तडागम अकथयत्, तब सियार ने तालाब से कहा, मह्यम मम मित्रम देहि, अन्यथा मत्स्यम देहि, मुझे मेरा मित्र दो, अन्यथा क्या दो, मछली दो। तदनंतरम तडागः तस्मै मत्स्यम अददात्, तत्पश्चात तालाब ने उसे क्या दे दिया, मछली दे दिया। एक बार और हिंदी अनुवाद ही देखते हैं। मिट्टी के ढेले और सियार के मध्य में मित्रता हुई। एक दिन सियार मिट्टी के ढेले से बोला, मित्र चलो, तालाब से स्नान करके आएंगे। मिट्टी का ढेला बोला, मित्र मुझे जल से डर लगता है, अहम स्नानम न करिष्यामि, मैं स्नान नहीं करूँगा। यद्यहम स्नामि, यदि मैं स्नान करता हूँ तो ज्वर से पीड़ित हो जाऊंगा। सियार बोला, स्नान मत करना परंतु मेरे साथ जा तो सकते हो। तत्पश्चात मिट्टी का ढेला तालाब जाने के लिए तैयार हो गया। तालाब जाकर के सियार ने भली भांति स्नान किया। तथा च और क्या किया, मिट्टी के ढेले के ऊपर में जल छिड़क दिया। जल के छिड़कने से या जल के लगने से मिट्टी का ढेला घुल गया।
सियार बोला, मित्र आओ आओ। जब मिट्टी का ढेला जल से बाहर नहीं आया तब सियार ने तालाब से कहा, मुझे मेरा मित्र दो, अन्यथा मछली दो। तत्पश्चात तालाब ने क्या किया, उसे मछली दे दिया। ये देखो चित्र है। उसके बाद अगला है, अगला देखेंगे। श्रीगालः मत्स्यं नीत्वा तं स्थाणौ संस्थाप्य भ्रमणाय च गतः। सियार मछली को लेकर के उसे स्थाणु मतलब होता है ठूंठ। ठूंठ मतलब लकड़ी का जो क्या रहता है, पेंट जो रहता है, जहाँ पर से काट दे रहते हैं, तो वहाँ पर का जो खोखला भाग रहता है जहाँ पर पक्षी निवास करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, ठूंठ बोला जाता है, स्थाणु। तो वहाँ पर संस्थाप्य मतलब होता है रख कर, सम धन स्था धन ल्यप प्रत्यय, भ्रमणाय च गतः। उसे क्या किया, सियार मछली को लेकर के उसे एक ठूंठ पर रख दिया, लकड़ी के उस खोखले भाग पर रख दिया और घूमने के लिए निकल गया। यावत सह आगच्छति, जब तक वह आता है, तावत तब तक मत्स्यम काकः खादितवान। वहाँ पर जो है पेड़ के ऊपर में एक कौवा देखता रहता है और उसे कौवे ने क्या कर लिया, उस मछली को खा लिया। तदा श्रीगालः स्थाणुमुवाच, तब सियार क्या किया, उस ठूंठ से बोला, मह्यम मत्स्यम देही, मुझे मेरा मछली दो, अन्यथा काष्ठम देही, अन्यथा लकड़ी दो। अतः स्थाणोः तस्मै काष्ठम अददात। अतः उस ठूंठ ने क्या किया, उसे एक लकड़ी दे दिया। सह काष्ठम आदाय, वह लकड़ी को लेकर के कस्याश्चित वृद्धायाः गृहं गतः, वह लकड़ी को लेकर के किसी वृद्ध के घर चला गया। तो यहाँ का अनुवाद एक बार और देख लेते हैं। यहाँ तक सियार ने मछली को लेकर के उसे एक ठूंठ पर रख कर के कहाँ चला गया, घूमने के लिए चला गया। जब तक वह आता है तब उसे क्या किया, कौवे ने, उस मछली को कौवे ने खा लिया। तब सियार उस ठूंठ से बोला, मह्यम मत्स्यम देही, मुझे मेरा मछली दो, अन्यथा लकड़ी दो। तब ठूंठ ने उसे क्या किया, लकड़ी दे दिया। सह काष्ठम आदाय कस्यचित वृद्धायाः गृहं गतः, वह लकड़ी लेकर के किसी वृद्ध के घर आ गया। तद गृहे काष्ठम, उसके घर में लकड़ी को स्थाप्य भ्रमणार्थम गतः, उसके घर में लकड़ी को रख करके वह कहाँ चला गया, घूमने के लिए चला गया। सा वृद्धा काष्ठम चुल्लिकायां ज्वालयित्वा वटिका भुंजिका इति पकवानम पचितवती। ठूंठ उसमें क्या, वृद्धा के घर रख करके लकड़ी को कहाँ चला गया, घूमने के लिए चला गया। वह वृद्धा लकड़ी को चुल्लिकायाम ज्वालयित्वा, चुल्लिकायाम मतलब होता है चूल्हा, ज्वालयित्वा जला करके, वटिका भुंजिका, वटिका मतलब होता है बड़ा, भुंजिका मतलब होता है भजिया, पकौड़ी। इति पकवानम पचितवती, यह पकवान उसने क्या किया, बनाया। यदा श्रीगालः भ्रमयित्वा न्यवर्तयत, जब सियार घूम करके आया, लौट आया, तदा सह अपश्यत, तब उसने देखा, यत वृद्धा तस्य काष्ठम प्रज्वाल्य सोल्लासेन वटिका निर्मितवती। जब वह घूम करके घर आया तो उसने क्या देखा कि वृद्धा ने उस लकड़ी को जला करके उल्लासपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक क्या बना लिया था, बड़ा बना लिया था। श्रीगालः ताम अकथयत, सियार ने उसे कहा, मम काष्ठस्य प्रत्युपकारे, मेरे लकड़ी के बदले में, वा वटिकाम देही, मेरे लकड़ी के बदले में मुझे क्या दो आप, बड़ा दो। वृद्धा तस्मै वटिकाम प्रायच्छत, वृद्धा ने उसे क्या दे दिया, बड़ा दे दिया। वटिकाम गृहीत्वा वनम प्रति प्रस्थितः, वह क्या किया, बड़ा को लेकर के वन की ओर चला गया। सह स्ववटिकाम अजाचारिकाय बालिका प्रदाय अटनार्थम च गतवान, वह अपने बड़ा को अजाचारिकाया बालिका, अजाचारिकाया मतलब होता है
बकरी चराने वाली बालिका लड़की को दे करके अटनार्थम च गतवान घूमने के लिए चला गया। अजाचारिका बालिका वटिकाम निष्कास्य उस बकरी चराने वाली लड़की ने बड़ा को निकाल करके खादितवती खा लिया। यदा श्रीगालः आगत्य अपश्यत जब सियार आकर के देखता है तदा तत्र वटिका नासीत तब वहाँ उसका जो बड़ा था वो नहीं था। श्रीगालः अजाचारिकाम बालिकाम अकथयत सियार ने बकरी चराने वाली लड़की को कहा मम वटिकाम अजाम वा ददातु या तो मेरा बड़ा दो या तो मुझे एक बकरी दो। तदा सा बालिका तस्मै एकाम अजाम अददात तब उस बालिका ने उसे क्या दे दिया? एक बकरी दे दिया। एक बार और हिंदी अनुवाद वहां से देखते हैं। सा वृद्धा काष्ठम उस वृद्धा ने लकड़ी को चूल्हे में जला करके बड़ा और भजिया बनाया। जब सियार घूम करके लौट करके आता है तब उसने देखा कि वृद्धा ने उस लकड़ी को जला करके प्रसन्नतापूर्वक बड़ा बना लिया था। सियार ने उससे कहा मेरे लकड़ी के बदले में मुझे लकड़ी दो अन्यथा मुझे बड़ा दो। वृद्धा ने उसे क्या दे दिया? बड़ा दे दिया। बड़ा को लेकर के वह वन की ओर चला गया। वह बड़ा को बकरी चराने वाली बालिका के पास रख करके कहाँ चला गया? घूमने के लिए चला गया। बकरी चराने वाली लड़की ने उस बड़ा को निकाल करके खा लिया। जब सियार आ करके देखता है तब वहाँ बड़ा नहीं था। सियार ने बकरी चराने वाली लड़की से कहा मुझे बड़ा दो अन्यथा मुझे एक बकरी दो। तब उस बालिका ने उसे क्या दे दिया? एक बड़ा दे दिया। आगे श्रीगालः अजाम गृहीत्वा विवाह गृहे बद्ध्वा अटनाय प्रस्थितः अब उसे क्या मिल गया? एक बकरी मिल गया। तो सियार क्या किया? उस बकरी को लेकर के एक गांव में घुसा जहां पर विवाह हो रहा था। तो वहां पर जहां विवाह हो रहा था वहां पर वह बांध दिया खूंटी पर और अटनाय प्रस्थितः घूमने के लिए चला गया। यदा सः पुनः विवाह गृहे आगच्छत तदा अजाम अप्राप्य उपस्थितान जनान अपृच्छत जब वह पुनः विवाह के घर में आया तब बकरी को न प्राप्त करके उपस्थित लोगों से पूछा अहम अत्र एकाम अजाम बद्ध्वा गतवान मैं यहाँ एक बकरी बांध करके गया था ताम अजाम कह नीतवान उस बकरी को कौन ले गया? यूयम मम अजा वधुम वह मुझे एक बकरी दो या तो मुझे उस वधु को दो। श्रीगालाय ते वधुम दत्तवन्तः श्रीगाल को उन्होंने क्या दे दिया? उस वधु को दे दिया। श्रीगालः स्वकार्ये सफलः अभवत् सियार जो है अपने कार्य में सफल हो गया। सह वधुम नीत्वा स्वगृहम अगच्छत वह उस वधु को लेकर के अपने घर आ गया। सह वधुम धान्य कूटनाय निर्देशितवान उसने वधु को धान कूटने के लिए क्या किया? निर्देशित किया। वधु धान्य कूटने संसक्ता वधु जो है धान कूटने में लग गई। अनंतरम श्रीगालः एकम कुक्कुटम आदाय आगच्छत उसके पश्चात सियार एक कुक्कुट लेकर के आ गया। कुक्कुट मतलब होता है मुर्गी, ठीक है। तत्क्षणेव वधूः तस्य शिरसि मूसल प्रहार कृतवती उसी क्षण ही वधु ने क्या किया? उस सियार के सिर पर मूसल से प्रहार कर दिया। मूसल मतलब लोहे का डंडा जिससे क्या करते हैं? धान कूटते हैं। तेन प्रहारेण श्रीगालो मृतः जातः और उस प्रहार से सियार जो है क्या हो गया? मृत हो गया, मर गया। अनुवाद एक बार और। सियार उस बकरी को लेकर के विवाह के घर में बांध करके घूमने के लिए चला गया। जब वह पुनः विवाह के घर में आता है तब बकरी को न प्राप्त करके उपस्थित लोगों से पूछा मैं यहाँ एक बकरी बांध कर गया था, उस बकरी को कौन ले गया? तुम सब मुझे मेरा बकरी दो
अन्यथा इस वधू को दो। श्रीगाल को वे लोग क्या किए, वधू को दे दिए। सियार जो है अपने कार्य में सफल हुआ और वधू को लेकर के अपने घर आ गया। सह वधूम धान्य कुटनाय, उसने क्या किया, उस वधू को धान कूटने के लिए निर्देशित किया। वधू वह धान कूटने संसक्ता, वधू जो है धान कूटने में लग गई। अनंतरम श्रीगालः, उसके पास श्रीगाल जो है एक मुर्गी लेकर के आया और उसी क्षण ही वधू जो क्या कर रही थी, धान कूट रही थी, उसी क्षण से ही वधू ने उसके सिर पर, उस सियार के सिर पर मूसल से प्रहार किया और तेन प्रहारेण श्रीगालो मृतः जातः, और उस प्रहार से सियार क्या हो गया, मृत हो गया, ठीक है, मर गया। आगे, तदोपरांते वधूः स्वपितृगृहे गतवती, उसके पश्चात वधू अपने पिता के घर चली गई। यदा सा परिवारेण सह मेलनम कुर्वन्ती आसीत्, और जब वह परिवार के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ मिल रही थी, तदेव उसी क्षण ही तत्र पिता विवाहार्थम, उसके पिता के द्वारा विवाह के लिए निश्चित किया गया, निश्चितः वरागतः, निश्चित किया गया वर आ गया। मतलब जब वह अपने परिवार के लोगों के साथ मिल रही थी, तभी उसके पिताजी के द्वारा जो चुना गया उसके लिए वर है वो उस समय आ गया। और तेन वरेण सह सोल्लासेन वध्वाः परिणयः अभवत्, उस वर के साथ उल्लासपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक, खुशी खुशी वधू का विवाह हो गया। और वरस्य ज्ञातिभिः जनयः, वर के जो ज्ञातिभिः मतलब होता है परिवार के लोग, उसके जानने वाले जो परिवार के लोग, उन्होंने वध्वाः स्वागतम अकुर्वन्, वधू का स्वागत किया। और तौ सुखेन निवसतः आस्ताम, और वे सुखी सुखी क्या करने लगे, रहने लगे। ठीक है, तो आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देंगे, और इस मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।